नमो अद्वैताय मुक्ति प्रदाय, नमो ब्रह्मणे शाश्वते व्यापने शाश्वताय। समस्त महानुभावों के लिए सादर नमस्ते। मातृशक्ति जिनकी अभी भजनों की बहुत अच्छी प्रस्तुति हम लोग सुन रहे थे, और आज हमारे बीच में पुनः हमारे सम्मानीय आचार्य श्री लोकेंद्र आर जी, जो लगातार 2 दिन से हमारे बीच में अपना समय दे रहे हैं और अपने उद्बोधन से हम लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं। उनका हृदय से स्वागत करते हुए हम आवाज देते हैं कि आप आएँ और अपना अमूल्य समय हम लोगों के बीच में जो दे रहे हैं और अपने अमूल्य वाक्यों के शब्दों के माध्यम से हम लोगों का दिशा निर्देशन कर रहे हैं। स्वागत है, आप आएँ और पुनः आज का दिन हम लोगों के बीच में अपना उद्बोधन रखें। सम्माननीय आचार्य श्री लोकेंद्र। और हमारे बीच में हमारे प्रयागराज से हमारे भाई डॉक्टर प्रबोध कुमार शर्मा जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आप असिस्टेंट प्रोफेसर है प्रयागराज में, और आज चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के उपलक्ष्य में वो कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत बहुत बधाई। आज ये आचार्य लोकेंद्र जी, ईश्वर की उपासना कैसे करें? आचार्य लोकेंद्र जी टच करिए उसको आप। आज भारत का पहला ऐसा देश है जो साउथ पोल पर उतरा हुआ है। साउथ पोल पर लैंडिंग बहुत कठिन मानी जाती है, लेकिन भारत पुनः विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। और आज हम सब ने देखा किस प्रकार से तो पूरी दुनिया नहीं कर पाई, वो भारत के वैज्ञानिकों ने करके दिखा दिया। निश्चित रूप से आज हम सभी के लिए बड़ा ही गर्व का दिन है, और आज पूरे 140 करोड़ जो परिवारजन हैं वो बड़े हर्षोल्लास के साथ अपने आप को गर्व कर रहे हैं। आइए प्रमोद जी, आप भी 2 शब्द कह दीजिए। डॉक्टर प्रमोद कुमार जी। आज तो पूरा देश जश्न मना रहा है और आप सबको बधाई चंद्रयान 3 की सफलता के लिए। जो आपने कहा अभी कि जो दुनिया के कई देश कई बार प्रयास कर चुके, साउथ पोल पे पहली बार ये लैंड हुआ है जो हमारा विक्रम, और इसके लिए बहुत बहुत बधाई सभी को। और आगे मैं आज के जो मुख्य वक्ता जी हैं उनको सुनना चाहूंगा। आपको धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया। आभार। स्वागत है आपका। आचार्य लोकेंद्र जी जुड़ रहे हैं, लगता है कुछ तकनीकी परेशानी की वजह से वो जो है वो नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वो जुड़ते हैं। और जैसा कि हम सभी को विदित है कि आज आप लोगों ने अपने अपने इष्ट को मानते हुए परमपिता परमात्मा से जो प्रार्थना की, उपासना की, उसका प्रतिफल वैज्ञानिकों की लगन, उनकी मेहनत आज रंग लाई। सचदेव भाई, जब तक आचार्य आते हैं 2 शब्द। ओम ओम। नमस्ते लखनलाल जी, नमस्ते जी। बहुत नमस्ते बहुत बधाई हो सभी को, बधाई आपको और सभी हमारे साथियों को। जी। असल में मेरे बेटे का नाम विक्रम है। अरे वाह 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 वाह, तो वो बेंगलोर गया हुआ है। बहुत तो अच्छे। मैंने उसे बोला, मैंने कहा भाई थोड़ा आराम से, हैं? हाँ, तो आराम इस से बार लैंड ऐसा, करना। हाँ, मैंने उसे कहा आराम से सीढ़ियां उतरना। वो हैरान हो गया कि ये क्या बात कर रहे हैं मेरे से, जी जी, बिल्कुल हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। हाँ हाँ फिर हाँ। जब ये हो गया तो फिर मैंने उसको मैसेज भेजा, तब उसको जाके समझ आई कि मेरे बारे में नहीं। तो बड़ा मजा आया जी, ये पूरा प्रोग्राम हमने देखा। और मैं क्या कहूँ, सबके बारे में इतना टीम एफर्ट है, आपस में कितना, इतने सब्जेक्ट होते हैं इसमें। सभी लोग, कम से कम हजारों लोग थे जो उसमें इन्वॉल्व थे, सबकी कमिटमेंट थी पूरी। बिल्कुल। और बिना कमिटमेंट के ये काम नहीं हो सकते। सब इसी में लगे हुए थे कि हमने भारत का नाम रोशन करना है, ऊंचा करना है, और विक्रम को वहां पर लैंड करा के ही छोड़ना है। बिल्कुल। तो ये वो सफल हुए, उसमें सब बधाई के पात्र हैं और सबको अभिवादन है। धन्यवाद जी, आपने कविता जी, मुझे आप भी अपना बधाई संदेश दे दीजिए एक बार पुनः।
कविता जी। नहीं, मैं तो पहले ही बोल चुकी हूँ जी जी कि ये एक पुरुषार्थ है और उसके सहारे हम आगे बढ़ते चलें और सब साइंटिस्ट की ये मेहनत है जो आज रंग लाई। और इसके साथ साथ सबकी प्रार्थना, जैसे कि आप अभी कह रहे थे, यज्ञ हुए, प्रार्थनाएं हुई और सच में इसके लिए सभी लोग जुड़े हुए थे कि ये सफल लैंडिंग हो और ये सफल हुई। उसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात हो रही है। अनिल नरोला जी, आप भी अपनी शुभकामनाएं दे दीजिए। जी, आदरणीय मुनि जी, आदरणीय लखन जी और अपने प्रेम सचदेवा जी, वेद प्रकाश शर्मा जी और हमारी शाम से सारी बहनें जिन्होंने बड़े अच्छे अच्छे भजन गाए, उन सबको और आप आइए सबको लोकेश जी। बहुत बहुत बधाई हो। आज चंद्रयान की हमने विजय प्राप्त की है। चंद्रयान 3 उतरा है आज और ये वास्तव में अभी देखिए पिछले हफ्ते रूस ने एफर्ट किया था तो उनका जो चंद्र अभियान था वो फेल हो गया, लेकिन हमारा जबरदस्त सफलता मिली हमें और इस पर सारे देश में बहुत ही उत्साह है। और आता सभी लोकेश जी, आवाज आ रही है? आचार्य लोकेंद्र जी को भी बहुत बहुत बधाई। और जी, आपका नेटवर्क कमजोर हो रहा है। नहीं, चंद्रयान तो उतर गया लेकिन आपका नेटवर्क नहीं उतरा अभी सही से। हाँ, वो कहीं ना कहीं तकनीकी परेशानी हो रही है। जैसे कि अभी हमारे प्रेम सचदेवा जी कहते कि उन्होंने अपने विक्रम से कहा कि बेटे आराम से सीढ़ी उतरना, तो वो तो उतर गए हैं, सीढ़ी भी उतर गई है और चंद्रयान भी हो गया है। आपका नेटवर्क जरूर नहीं हो पा रहा है, गड़बड़ हो रहा है बरसात की वजह से। चलिए तब तक मुनि जी आप भी आ जाइए। ईश्वर की उपासना कैसे करें, आइए। ईश्वर की उपासना कैसे करें मुनि जी? आचार्य जी नहीं पा रहा क्या? आ रहे हैं, वो उतर रहे हैं, अभी लैंड कर रहे हैं। थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लग रहा है उसमें थोड़ा सा। परमात्मा की प्रार्थनाएं सभी सुन रहा है मेरा? परम पिता परमात्मा, हाँ, प्रार्थनाएं सभी अपने अपने किसी न किसी स्वार्थ की वजह से करते हैं और जो निस्वार्थ भाव से परमात्मा की प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं, उनको उनका लक्ष्य ज्यादा लंबी दूर तक ले जाने का नहीं होता है। बहुत जल्दी उन पर परमात्मा की अनुकंपा होती है। वैसे परमात्मा की तो कृपा सदैव ही हम लोगों के ऊपर बरस रही है। कोई दुराभाव नहीं है, कोई देर नहीं लगती है, केवल हम उसके अधिकारी बन जाएं। तो महर्षि दयानंद जी ने उपासना, ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के माध्यम से बहुत अच्छे 8 मंत्रों को हम लोगों के बीच में रखा हुआ था। और जो दैनिक यज्ञ के पूर्व हम सभी लोग जानते हैं, बोलते भी हैं उनको, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद भद्रम तन्न आसु। इसी प्रकार से 8 मंत्रों में किस प्रकार से वो परमात्मा हमारी प्रार्थना सुन सकता है, हम उपासना के माध्यम से कैसे अपने आप को उसकी गोद में अनुभव, बैठा हुआ अनुभव कर सकते हैं। और स्तुति से बताया है महर्षि दयानंद जी ने कि स्तुति क्या है, जिसका जैसा गुण कर्म स्वभाव है उसको यथावत वैसे ही रख देना। उपासना से तात्पर्य हो जाता है कि हम परमात्मा के सानिध्य में हैं और वो परमात्मा एको वसी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा करोति तमात्मस्थम अनुपस्यन्त धीरा तेषाम सुखम शाश्वतम न चलेषाम। उस परमात्मा की उपासना के इतर, उसकी प्रार्थना से इतर और कुछ भी हमें ऐसा साधन नहीं है कि जो हमें हमारे जीवन में आनंद की अनुभूति करा सके। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम प्रार्थना करें तो परमात्मा से। देखिए, प्रार्थना उपासना हमें अपने लोगों से भी करनी पड़ती है। प्रार्थना भी हमें विद्यालय में प्रधानाचार्य को, अध्यापक को, आचार्य को भी देना पड़ती है। प्रार्थना पत्र देते बच्चे अपने से बड़े किसी कार्य को करने के अधिकारी के लिए भी देते हैं, तो वहां से भी हमारी प्रार्थना सुनी जाती है। लेकिन परम पिता परमात्मा की प्रार्थना सब प्रथम हम उसी की कर सकते हैं और उसी से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो परमात्मा से हम कैसे उसकी उपासना करें, कैसे उसकी प्रार्थना करें, इसके लिए हमें अपने आप को पूर्ण रूपेण समर्पित करना होता है। हमें अपने आप को उस लक्ष्य के लिए पूर्ण रूप से श्रद्धावान, निष्ठावान बनना पड़ता है और तभी हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इसके इतर हमारे पास में कोई उपाय नहीं है। हम महानतम
आदित्य वर्णम तमसा परस्तान तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अनाय। उस परमात्मा के ज्ञान के माध्यम से, वेद के माध्यम से, ऋषियों के बताए मार्ग से चल करके हम ही उस तक पहुंच सकते हैं। और उस तक पहुंचने के बाद एक जो मार्ग हमें बताया गया है, इसके अलावा कितने मार्ग आज हम देख रहे हैं संसार में, दुनिया में कितने प्रकार के मार्गों को ले जाने वाले हमारे धर्मगुरु, हमारे अगुआ, जिनके ऊपर हमारी बड़ी असीम निष्ठा होती है। हमारा बहुत बड़ा दायित्व उनके प्रति दायित्व बनता है कि हम अपने आप को उनके प्रति समर्पित कर दें। और वो हमें शिक्षा भी देते हैं कि अगर तुम प्रार्थना उपासना के माध्यम से परमात्मा को पाना चाहते हो तो मेरी शरण में आ जाओ। केवल मेरी शरण में आओगे, मेरे द्वारा मैंने साक्षात्कार किया हुआ परमात्मा का, और मैं तुम्हें उससे मिला दूंगा। तो ये सब ऋषि कहता है कि ये भटकाव वाली बातें हैं, क्योंकि उसके माध्यम, उसके पास तक जाने के लिए वेद का जो ज्ञान है वह वेदानुमोदित जो और ग्रंथ है उनके माध्यम से। और इन सब के माध्यम कौन है? हमारे वो पूर्ववर्ती ऋषि, आज के वो विद्वान जो वास्तव में इस ज्ञान विज्ञान को जान पाए हैं और उन्होंने उसका सानिध्य प्राप्त किया हुआ है, उस मार्ग को जाना हुआ है। तो हमारा लक्ष्य जब प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें उन ऋषियों के बताए मार्ग पर, वो एक ही मार्ग बताया गया है और उसके मार्ग से ही चलना पड़ेगा। और अनेक जितने मार्ग हैं हमारे बीच में, उन मार्गों के माध्यम से हम भटक तो सकते हैं, भले हम नहीं कहते कि उन मार्गों से जा नहीं सकते हैं, लेकिन हमारी समझदारी कहाँ हो सकती है। मुझे कोई पूरब की तरफ का मार्ग पकड़ना है और बुला के मुझे कोई पश्चिम की तरफ से मार्ग बताए कि यहाँ से चल करके ऐसे तुम पहुंच जाओगे, तो हमारा पागलपन हुआ, इसके अलावा और कुछ ही नहीं कह सकते। क्योंकि अगर हम सीधे से पूर्व के मार्ग को हमारे ऋषियों के माध्यम से बताने पर जा सकते हैं, विद्वानों के बताने पर जा सकते हैं, तो हम पश्चिम के द्वारा ऐसे या उत्तर की तरफ से ऐसे घूम के जाने में कहाँ हमारा मन स्वस्थ रह जाता है। तो मेरा लक्ष्य होना चाहिए केवल कि हम वास्तव में उस परम पुरुष की बताए मार्ग, उसके सानिध्य को प्राप्त करने के लिए उसकी उपासना का माध्यम क्या है। तो ऋषियों ने, शास्त्रकारों ने कितने प्रकार की व्यवस्थाएं मार्ग की इसमें रख दी हैं। उसके लिए कहा गया है कि हम ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से, सदाचार और कितना मतलब व्यवस्थाएं हमारे बीच में रखी हुई हैं, उनके माध्यम से हम अपने जीवन को सुदृढ़ बनाएं, तपोमय जीवन हमारा हो, सात्विक जीवन हमारा हो, और फिर हम उस परमात्मा की गोद को प्राप्त करने के लिए, उसके सानिध्य को प्राप्त करने के लिए हमारे मन में एक लालसा होनी चाहिए। तो उसके लिए तमाम लोग फिरते हैं, परमात्मा का दर्शन कैसे होगा, उसका सानिध्य हमें कैसे प्राप्त हो पाएगा। और कई लोग बताते हैं कि तुम्हारा सानिध्य मैं प्राप्त करा दूंगा, तो वो उसमें ही रम जाते हैं। जबकि उसके लिए तो एक ललक भी होनी चाहिए, परमात्मा को प्राप्त करने की हमारे अंदर एक ललक पैदा हो। और ललक ही नहीं, एक हमारे अंदर निष्ठा के साथ में हमारी जो भूख होती है ना, तो यहाँ एक बच्चे का उदाहरण दिया जाता है, माँ बेटे का उदाहरण देते हैं हमारे महापुरुष। वो कहते हैं माँ जब काम कर रही होती है ना कोई, तो बालक भूख से रोने लग जाता है, भूख लगती है, वो हाथ पैर चलाता है, फिर रोना शुरू कर देता है। माँ कहती है बेटा बस थोड़ा सा काम और रह गया, अभी आती मैं, अभी तुझे लेती हूँ, दूध पिलाऊंगी। फिर भी माँ काम में व्यस्त रहती है, वो रोता ही नहीं है। फिर वो उठ के बैठता है, घुटनों के वक्त सरकता भी है आगे को, बड़ी लालच निगाह से माँ को देखता है कि माँ तो अभी भी काम करने में लगी हुई है। फिर भी माँ काम में व्यस्त है, वो दिल कठोर कर लेती है, वो कहती बस थोड़ा सा और निपटा लूं, फिर बैठ के बच्चे को तो दूध पिलाना है, इसको ही तो खिलाना है, लेना है। जब बालक देख लेता कि अभी भी जब माँ हमारी सुन नहीं रही, तो फिर वो थोड़ा आगे सरक करके माँ के पास तक घिसट के पहुंच जाता है। और जब माँ के करीब पहुंच जाता है, फिर माँ की तरफ देखता है, फिर भी माँ ध्यान नहीं देती है, तो बालक अभी भी हिम्मत नहीं हार रहा है। वो बालक फिर माँ के वस्त्रों को पकड़ता है, घुटनों को पकड़ता है, और ऊपर माँ की तरफ देखता हुआ सामने करीब पहुंच जाता है। फिर माँ का बांध टूट जाता है, माँ फिर काम भूल जाती है, बड़ा स्नेह उसकी आंखों में देखती है, उसको एक ललक देखती है अपने प्रति। तो फिर वो बच्चे को उठा लेती है, चूमती है, हृदय से लगा लेती है, छाती से लगा लेती है, और फिर उसको दूध पिलाना शुरू करती है। इसी प्रकार से कहा गया है कि जैसे बालक बिल्कुल अनजान, उसको कुछ पता नहीं है मायावी
झंझटों से, उसको सिर्फ और सिर्फ माँ से मतलब है। ऐसी हमारी भावना, हमारे हृदय के उद्गार इस प्रकार से परमात्मा, क्योंकि परमात्मा भी हमारी, तुम ही ना पिता वसु तुम माता सत्कृतो बहुविध है, उसको माता और पिता दोनों कहा गया है। तो जब हम देख लेते हैं कि माता के प्रति बच्चे का इतना लगाव, इतना असीम प्रेम और एक उत्कंठा, तो माँ उसको हृदय से लगा लेती है। तो परमात्मा के पास तक हमें जाने के लिए कितने माध्यम हमारे लिए ऋषियों ने बताए हुए हैं। किसी माध्यम से भी हम चल जा सकते हैं, केवल माध्यम वो नहीं है जिनको नान्या पंथा विद्यते है ना, नाना प्रकार के मार्ग, पंथ, संप्रदाय, ये मार्ग हमारे लिए वहां तक पहुंचाने का नहीं है। किसी कवि ने बहुत अच्छे शब्दों में अपना एक वो लिखा है, तारे हो ना शंभु तो हम अम्ब की अदालत में, कवि का है किसी का, तारे हो ना शंभु तो हम अम्ब की अदालत में नेह को वकील कर नालिश लगाएंगे। इतनी दम रहती है उस बच्चे को, उस भक्त जिज्ञासु को, भक्त को नेह को वकील कर नालिश लगाएंगे। वादा सदा तारवे को तीनों त्रिपुरारी आप, अब इनकार यही दावा लिखाएंगे। दावा जो जवाब में कहोगे यह पातकी है, दावा जो जवाब में कहोगे यह पातकी है, तो अनेक पापन की नजीर दिखलाएंगे। ऐसे हूं पे ना ही ना जो तारोगे दिगंबर तो उस करुणा को सभी कुर्क करवाएंगे। और बड़े कवियों ने भी और संतों ने भी अपनी अपनी वाणी में इतना जो कुछ हमें दे सकते थे वो लोग दिया है। आवाज आ रही ना भाई? कहाँ खो गए भाई तुम लोग? बोलो बोलो, आप तो बोलो, धड़ाधड़ बोलो, आप तो सभी लोगों ने हमें परमात्मा की प्राप्ति के उपाय बताए हुए हैं, और जो वास्तव में वेदोक्त प्रणाली हमारे बीच में, ऋषि प्रणाली हमारे बीच में रखी गई है, वही केवल और केवल एक उपाय है जिससे हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी और कोई मार्ग, हमने कहा ना कि कोई भी ऐसा मार्ग नहीं है जो हमें परमात्मा से मिला दे। और परमात्मा तो असीम, उसको तो कहते हैं कि मिलने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने आप के हृदय में बैठा हुआ परमात्मा, केवल हृदय की आंखों को खोल लीजिए, वहीं आपको दिखाई दे जाएगा। हम क्या करते हैं, बाह्य पदार्थों में, प्रकृति पदार्थों में हम परमात्मा को खोजते फिरते हैं। और जब हम वहां खोजने जाएंगे तो प्रकृति जो क्या है, हमारे लिए संसाधन है, नाव है, जैसे नौका होती है जल में डली हुई, ऐसे प्रकृति रूपी नौका पर हम सवार तो हो सकते हैं, लेकिन हमें जाना तो दूसरी तरफ है। और उसके लिए कहा है ना, वो लोग कहते हैं कि गुरु की शरण में आ जाइए तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा। या कुछ लोग कहते हैं गुरु ही परमात्मा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो मैं समझता हूँ कहा तो अच्छा है किसी ने जी, लेकिन उसका भाव दो जगह जाता है। एक तो वो गुरु है जो कहते हैं गुरु ब्रह्मा, ब्रह्मा कौन है, गुरु कौन है, ब्रह्मा है। गुरु विष्णु, विष्णु कौन है, गुरु है। गुरु देवो महेश्वरा, और महादेव शंकर शिव जो भी नाम लेते हैं वो भी कौन है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, और गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म। जी डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी का महाराष्ट्र आ चुके हैं जी। अच्छा, स्वागत है सम्माननीय डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी का, आ जाइए। हम तो जी जब तक चलने दीजिए, 1-2 मिनट चलने दीजिए। अच्छा 1-2 मिनट चलने दीजिए जब तक वो तैयार हो रहे हैं। आ जाइए। हम तो क्या है, वो स्टेप नहीं होती है ना डॉक्टर साहब। शुरू हो जाओ, रुको नहीं। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म। तो वो गुरु नामधारी जो होते हैं ना, भटकाने वाले, वो कहते साक्षात परम ब्रह्म भी मैं ही हूँ, और मेरी शरण में आ जाओ, अपना धन अपने जन स्त्री परिवार सब कुछ मुझे छोड़ दो, मेरे ऊपर छोड़ दो। अब स्त्री परिवार मांगते हो जाने, लेकिन जन वो धन तो पूरा का पूरा कहते हैं कि हमें छावर कर दो और तुम्हारी हुंडी हमारे पास में जमा हो गई है वहां जाने की। जबकि इसका भाव मैं समझता हूँ, दूसरे विद्वानों ने जो कहा है, गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु साक्षात महादेव है, लेकिन सबका गुरु जो है वो परम ब्रह्म है। तो परम परमात्मा को हमारा साधन नमस्ते है। तो हमारा
क्या है कि हम कितने जगह इधर उधर भटकते फिरते हैं। प्रकृति को हम जान लेते हैं कि प्रकृति ही परमात्मा है, प्रकृति को ही हम भजेंगे। और जीवात्मा जो हमारा वेद त्रेदवाद का निरूपण करता है, तो वो कहता है कि सबसे पहले परमात्मा, फिर जीवात्मा और फिर तीसरे नंबर पर प्रकृति को रखा गया है। तो प्रकृति क्या है? हम जब देखते हैं कि हमें परमात्मा का सानिध्य नहीं मिला, परमात्मा को मैं नहीं जान पा रहा हूँ, तो कहाँ खोजूंगा? उन प्राकृतिक पदार्थों में खोजने को लग जाता हूँ। स्वागत है सम्माननीय डॉक्टर शेख शर्मा जी का। आइए आज